Hello and welcome to Physics Learning in Cythematics। मैं निशी गुप्ता और आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 12th फिजिक्स का NCERT का 14th चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। और आज का हमारा टॉपिक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स एंड पीएन जंक्शन। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? लास्ट टर्न पे हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा था। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स मींस प्योर सेमीकंडक्टर्स, और हमने इनके एनर्जी बैंड डायग्राम भी ड्रॉ किए थे। अगर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, इट मीन 0 केल्विन, तो उस पर हमने देखा था कि सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं, और जो कंडक्शन बैंड है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, दैट इज टोटली एम्प्टी। इट मीन्स 0 केल्विन पे, एब्सोल्यूट जीरो पे कोई भी सेमीकंडक्टर है, इट बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, कोई भी इससे कंडक्शन नहीं होगा। लेकिन रूम टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करते हैं बियॉन्ड 0 केल्विन, तो क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ेगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी गेन कर लेते हैं कि वो इस फॉरबिडन एनर्जी गैप को क्रॉस करके, कितना होता है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको क्रॉस करके ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो क्या होता है, हमको कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो मटेरियल है इट कैन कंडक्ट सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। It means the conductivity of intrinsic semiconductor depends on its temperature। जो conductivity है वो किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। लेकिन रूम टेम्परेचर पे भी इसकी कंडक्टिविटी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत कम कंडक्टिविटी होती है। तो एज सच रूम टेम्परेचर पर हम इससे कोई इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं बना सकते हैं, या उनमें नहीं यूज़ कर सकते हैं इन सेमीकंडक्टर्स को। तो अगर हमें इन सेमीकंडक्टर्स को यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनानी है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। और कैसे इंक्रीज कर सकते हैं हम इसी कंडक्टिविटी को, बाय मेकिंग यूज ऑफ सर्टेन इम्प्योरिटीज। ये जो प्योर सेमीकंडक्टर्स हैं, इनमें अगर हम कुछ इम्प्योरिटीज मिला दें तो इनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और ये देखा गया है कि ये जो इम्प्योरिटीज है बहुत थोड़े अमाउंट में भी अगर हम मिला दें, इट मीन्स फ्यू पार्ट्स पर मिलियन पार्ट्स, प्योर सेमीकंडक्टर के मिलियन एटम्स में से अगर हम कुछ एटम्स ऐड कर दें इम्प्योरिटी के, तो भी इन जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी जो है कई गुना बढ़ जाती है, इट इंक्रीजेस मैनी फोल्ड। तो ऐसे मटेरियल्स जिनमें कि हम कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो ऐसे सेमीकंडक्टर्स को हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो सच मटेरियल्स आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, या इनको हम इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, इट इज कॉल्ड डोपिंग। प्योर सेमीकंडक्टर में जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डोपिंग। और जो एटम हम ऐड करते हैं, जो इम्प्योरिटी एटम ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड डोपेंट। और इसीलिए इन सेमीकंडक्टर्स को, यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को, दे आर आल्सो नोन एज डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, डोप्ड सेमीकंडक्टर्स भी कहते हैं। तो ये जो डोपेंट एटम है या जो इम्प्योरिटी एटम है, वो किस तरह का होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि इट डज नॉट डिस्टॉर्ट द ओरिजिनल प्योर सेमीकंडक्टर। दैट इज, जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है जिसमें हम डोपेंट मिलाना चाहते हैं, तो वो उसकी क्रिस्टल लैटिस को डिस्टॉर्ट ना करे। और इसके लिए क्या कंडीशन नेसेसरी है, दैट the size of the dopant atom and the semiconductor atom should be nearly same। जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है उसके एटम का साइज, और जो हम डोपेंट मिला रहे हैं, इम्प्योरिटी एटम मिला रहे हैं, उसका साइज जो है वो नियरली सेम होना चाहिए, ताकि वो उसके लैटिस को डिस्टॉर्ट ना करे। तो इसके लिए हम कैसे चूज करेंगे डोपेंट को, हमारे पास जो सेमीकंडक्टर है जनरली हम यूज करते हैं सिलिकॉन या जर्मेनियम।
और ये जो है पीरियोडिक टेबल में 4th ग्रुप में आते हैं। तो अगर हमें डोपेंट सेलेक्ट करना है, ऐसा डोपेंट सेलेक्ट करना है जिसका साइज जो है, एटम का साइज, वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के एटम के साइज के नियरली इक्वल है, तो हम इसके आसपास के ग्रुप से डोपेंट लेंगे। इट मीन्स द डोपेंट एलिमेंट हम कहाँ से लेंगे? फ्रॉम द नियर बाय ग्रुप्स। और नियर बाय ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप होंगे? या तो 5th से लेंगे या 3rd से लेंगे, क्योंकि ये जो हमारा मेन एटम है ये 4th ग्रुप से है। तो हम अगर 3rd या 5th ग्रुप का एटम सेलेक्ट करें तो उसका साइज जो है वो प्योर सेमीकंडक्टर के साइज, एटम के साइज के नियरली इक्वल होगा। तो हम डोपेंट्स दो तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? फर्स्ट वी कैन चूज फ्रॉम 5th ग्रुप। 5th ग्रुप मीन्स पेंटावेलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी 5 है, और इसके एग्जांपल्स हैं आर्सेनिक, एंटीमनी या फॉस्फोरस। इनको हम ऐड कर सकते हैं प्योर सेमीकंडक्टर में उनके कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। और दूसरा हम क्या कर सकते हैं? या तो हम चूज कर सकते हैं ट्राईवेलेंट। 3rd ग्रुप से चूज करेंगे तो ट्राईवेलेंट एटम्स जिनकी वैलेंसी 3 है, जैसे कि इंडियम, बोरन या एल्युमिनियम। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी चूज करते हैं या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी चूज करते हैं, दोनों ही केसेस में जो डोप सेमीकंडक्टर बनता है, इट गिव्स टू एंटायरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स। उनकी प्रॉपर्टीज जो है एंटायरली एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। तो अब हम ये पढ़ेंगे कि ये डोपेंट जब हम ऐड करते हैं तो किस टाइप के सेमीकंडक्टर बनते हैं, और ये डोपिंग करने से किस तरह से जो चार्ज कैरियर्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है, और सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है वो किस तरह से इंक्रीज होती है। तो जब हम प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिक्स करते हैं तो जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, जिसमें पहला टाइप है एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं? जब हम प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम के क्रिस्टल को किससे मिक्स करते हैं? एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम जब उसमें हम मिक्स करते हैं। पेंटावेलेंट मीन्स ग्रुप 5 जिसकी की वैलेंसी 5 है। तो जब हम ये 5 वैलेंसी वाला एलिमेंट इसमें मिक्स करेंगे तो क्या होगा? जो हमारे पास प्योर सेमीकंडक्टर है उसकी वैलेंसी 4 है, यानी कि उसके जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये जो हमने एटम मिक्स किया है इम्प्योरिटी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो जो 4 सिलिकॉन के नेबरिंग एटम्स हैं उनसे कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और 5th जो इलेक्ट्रॉन है वो अनबॉन्डेड रह जाएगा। जैसे कि हम फिगर में देख रहे हैं, ये जो हमने इम्प्योरिटी एटम मिक्स किया है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 5 में से जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो नेबरिंग सिलिकॉन एटम से बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रह जाता है, ये अनबॉन्डेड रह जाता है। ठीक है, तो ये जो इम्प्योरिटी, ये जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है जो अनबॉन्डेड रह जाता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफ़ी कम होती है। इट मीन्स इट इज़ वेरी वीकली बाउंड टू इट्स पेरेंट एटम। इसको हम पेरेंट एटम से इजीली सेपरेट कर सकते हैं, और इवन रूम टेम्परेचर पर भी उसकी एनर्जी इतनी एक्वायर हो जाती है कि वो इस एटम को छोड़ के, अपने पेरेंट एटम को छोड़ के जो है, इट विल बी फ्री टू मूव इन द लैटिस ऑफ द सेमीकंडक्टर। वो सेमीकंडक्टर लैटिस में पूरे में मूव कर सकता है। Thus, the pentavalent dopant is donating one extra electron for conduction and hence is known as donor impurity. तो ये जो इम्प्योरिटी एटम हमने मिक्स किया था इसने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है कंडक्शन के लिए, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? डोनर इम्प्योरिटी। और जब इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो क्या होगा? इस एटम पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये डोनर एटम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया है। The number of electrons made available for conduction by dopant atom depends strongly upon the doping level and is independent of increase in temperature.
तो डोनर एटम जो इलेक्ट्रॉन हमको सप्लाई कर रहा है कंडक्शन के लिए, वो किस पर डिपेंड करता है कि डोपिंग लेवल कितना है। जितनी ज़्यादा हम इम्प्योरिटी एटम्स मिक्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा हमको कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं हमको किससे, डोनर एटम से, इम्प्योरिटी एटम से, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है, वो सिर्फ डोपिंग लेवल पर डिपेंड करता है। तो इसके अलावा जो हमको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए मिल रही हैं, दैट आर जनरेटेड बाय सिलिकॉन एटम और जर्मेनियम एटम, दैट इज द प्योर सेमीकंडक्टर एटम। वो कैसे जनरेट होते हैं, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। जब हम टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो से इंक्रीज करते हैं, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी कुछ कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता है। या हम कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, जिससे कि कंडक्शन बैंड में कॉरस्पॉन्डिंगली होल क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से ये जो डोप सेमीकंडक्टर्स हैं या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, इसमें जो हमको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं वो दो तरीके से मिल रहे हैं। पहला, कंट्रीब्यूटेड बाय द डोनर एटम्स, जो हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करी है उससे हमको इलेक्ट्रॉन्स मिल रही हैं। और दूसरा, जनरेटेड इंट्रिंसिकली, जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके कोवलेंट बॉन्ड टूटने से इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जो है वो जनरेट हो रहा है। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है वो होल्स के नंबर से ज़्यादा होगा, क्योंकि होल्स तो सिर्फ इंट्रिंसिकली जनरेट हो रही हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स दो तरह से जनरेट हो रही हैं, इंट्रिंसिकली एज वेल एज बाय द डोनर एटम्स। आप डायग्राम में देख सकते हैं, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है, तो एक होल क्रिएट हो गया है वैलेंस बैंड में और कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। लेकिन जो हमने ये डोनर एटम मिलाया है, इसका एनर्जी लेवल इसके क्लोज होता है कंडक्शन बैंड के, तो इसमें जो हमारे पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बच जाता है डोनर एटम का, वो इजीली कंडक्शन बैंड में मूव कर जाता है। तो जितनी ज़्यादा हम डोनर इम्प्योरिटी एटम्स मिलाएंगे उतने ही ज़्यादा हमको कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मिल जाएंगे। तो इस तरह से द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज quite larger than the number density of holes. But the rate of recombination of holes will also increase. इसकी वजह से जो combination होगा, recombination इलेक्ट्रॉन होल का, वो भी increase होगा, जिससे कि होल्स का नंबर और भी कम हो जाएगा। And with proper level of doping, the number of conduction electrons can be made much larger than the number of holes. तो डोपिंग लेवल को एडजस्ट करके हम इस कंडीशन को अचीव कर सकते हैं कि नंबर ऑफ जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज क्वाइट लार्जर देन द नंबर ऑफ होल्स। तो ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिनमें कि हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम्स मिक्स करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बन जाते हैं, मींस ज़्यादा कंडक्शन जो है किससे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन से। होल से भी कंडक्शन हो रहा है, बट होल्स आर दी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि इनका नंबर बहुत कम है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। ऐसे जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं दे आर नोन एज एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें कि Ne is very very greater than NH, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वेरी वेरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, होल्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ये सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं, व्हेन सिलिकॉन और जर्मेनियम इज डोप्ड विद ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। जब प्योर सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन या जर्मेनियम, उसके क्रिस्टल में हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इट मीन्स इम्प्योरिटी एटम फ्रॉम ग्रुप 3 विच हैज वैलेंसी 3। वैलेंसी 3 है, क्या मतलब है इसका, इट हैज
3 electrons in the outermost orbit. It means the dopant has 1 valence electron less than silicon or germanium. तो क्या होगा? This atom can form covalent bonds with neighboring 3 silicon atoms but does not have any electron to offer to the 4th silicon atom. ये जो हमने डोपेंट मिक्स किया है इसमें सिर्फ 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हेल्प से सिलिकॉन के जो 3 नेबरिंग एटम्स हैं उनसे तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, लेकिन 4th जो एटम है उससे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन पाएगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन और नहीं है। एंड देयरफॉर द बॉन्ड बिटवीन द 4th नेबर एंड द एटम, ट्राइवेलेंट एटम, हैज ए वैकेंसी और होल। तो इस बॉन्ड में एक वैकेंसी रह जाती है, यानी कि एक होल बन जाता है। तो इस होल की वजह से ये जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम है लैटिस में, जो आसपास के एटम्स हैं, उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में से कोई इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप कर सकता है या इस होल से कंबाइन हो सकता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन इस होल में जंप कर जाएगा तो जहां से वो इलेक्ट्रॉन आया है उस साइट पर जो है एक होल क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस कोवेलेंट बॉन्ड से ब्रेक होके इस एटम से ये इस होल में चला जाएगा। तो क्या होगा? ये होल तो फिलअप हो जाएगा, लेकिन एक नया होल जो है इस साइड पे क्रिएट हो जाएगा। एंड thus in this way the hole is available for conduction. तो इस तरह से जो होल है वो पूरे क्रिस्टल लैटिस में जो है वो मूव कर सकता है या कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाता है। Thus, the trivalent dopant atom is accepting one electron and hence it is called acceptor impurity. ये जो हमने डोपेंट एटम लिया है वो क्या कर रहा है? वो आसपास के जो एटम्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहा है, डोनेट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए हम इसको एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम कहते हैं। तो ये जो एक्सेप्टर एटम है या जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम है, जब ये नेबरिंग सिलिकॉन एटम से इलेक्ट्रॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है, तो ये कैसा होगा? नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। एंड देयरफॉर सच डोपेंट एटम्स ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द कोर ऑफ नेगेटिव चार्ज अलोंग विद द एसोसिएटेड होल। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इनको? ये एक्सेप्टर एटम जिस पर कि नेगेटिव चार्ज है और इसके एसोसिएटेड होल के साथ में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह के जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनमें जो एक्सेप्टर एटम मिक्स करते हैं हम, जो इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है। इसका मतलब हमको एक्सेप्टर एटम से एक होल मिलता है। तो इस तरह के सेमीकंडक्टर्स में जो हमको होल्स मिल रहे हैं, एक तो एक्सेप्टर एटम से मिल रहे हैं और दूसरे कैसे मिल रहे हैं? दे आर जनरेटेड इंट्रिंसिकली। इंट्रिंसिकली कैसे जनरेट होते हैं? जब रूम टेम्परेचर पे कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल का पेयर जनरेट होता है। जब कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं उतने ही होल्स जनरेट हो रहे हैं। लेकिन एक्सेप्टर एटम मिक्स करने से हमको सिर्फ होल्स मिल रहे हैं, इस एटम से जो मिल रहे हैं एक्सेप्टर एटम से। इसका मतलब क्या होगा कि होल्स का नंबर जो है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो केवल जो है इंट्रिंसिकली जनरेट हो रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से। इट मीन्स for such materials the holes are the majority charge carriers and electrons are the minority charge carriers. जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए ये जो है एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है, तो हमको कंडक्शन के लिए एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और इधर जो है कंडक्शन के लिए वैलेंस बैंड में एक होल जनरेट होता है। लेकिन हमने ये जो इम्प्योरिटी एटम मिक्स किया है थर्ड ग्रुप का, इसका जो एक्सेप्टर एनर्जी लेवल है वो वैलेंस बैंड के क्लोज होता है, जिससे कि जो नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स हैं उसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें चले जाते हैं, जिसकी वजह से वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल्स क्रिएट हो जाते हैं।
जितना हम इम्प्योरिटी ज़्यादा मिक्स करेंगे उतने ही होल्स ज़्यादा क्रिएट होंगे। इट मीन्स कुल मिला के द नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ हम कह सकते हैं होल्स आर द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो ऐसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जिनमें कि हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, दे आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। इनको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि होल्स जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है और होल्स पे चार्ज कौन सा होता है? पॉजिटिव, एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। एंड इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स NH is quite larger than Ne। तो अब हम एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के एनर्जी बैंड डायग्राम्स को कंपेयर करते हैं। पहला है एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन टाइप मीन्स जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, जिसको कि हम डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। तो इस केस में जो डोनर एटम है उसका जो एनर्जी लेवल है ED, इट इज स्लाइटली अबाउ द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। जो कंडक्शन बैंड का लोएस्ट एनर्जी लेवल है EC, उसके जस्ट क्लोज होता है डोनर एटम का एनर्जी लेवल, एंड देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस लेवल कैन मूव टू द कंडक्शन बैंड विद ए स्मॉल सप्लाई ऑफ एनर्जी। इस जो डोनर एटम के एनर्जी लेवल से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजीली कंडक्शन बैंड में मूव कर सकते हैं। और रूम टेम्परेचर पे ये जो है बहुत सारे डोनर एटम्स आयनाइज हो जाते हैं, यानी कि ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से कंडक्शन बैंड में जो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमको डोनर इम्प्योरिटी एटम की वजह से ही मिल रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमको इंट्रिंसिकली भी प्रोवाइड होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर फ्रॉम द डोनर एटम। और कुल मिला के इसमें द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the conduction band is quite large as compared to the number density of holes in the valence band. These are n-type semiconductors. दूसरे हैं p-type semiconductor। इनका एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो इसमें हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं। इट मीन्स ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, जिसको हम एक्सेप्टर इम्प्योरिटी बोलते हैं। और ये जो एक्सेप्टर एटम्स होते हैं इनका जो एनर्जी लेवल है दैट इज स्लाइटली अबाउ द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। जो वैलेंस बैंड का हाईएस्ट एनर्जी लेवल है उसके जस्ट क्लोज होता है एक्सेप्टर एटम्स का एनर्जी लेवल। तो थोड़ी सी एनर्जी मिलने से ही इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड कैन इजीली मूव टू द एक्सेप्टर एनर्जी लेवल, एंड thus the acceptor is ionized negatively। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इजीली वैलेंस बैंड से एक्सेप्टर एनर्जी लेवल की तरफ मूव कर सकते हैं। इट मीन्स इसमें बहुत सारे होल्स जो क्रिएट होते हैं, जो मोस्ट ऑफ द होल्स क्रिएट होते हैं वो कैसे क्रिएट हो रहे हैं? बाय द आयनाइजेशन ऑफ द एक्सेप्टर एटम। जो एक्सेप्टर एटम आयनाइज हो रहे हैं उससे जो है बहुत सारे होल्स जो है वैलेंस बैंड में क्रिएट होते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे कुल मिला के जो नंबर ऑफ होल्स है इन दी वैलेंस बैंड दैट इज क्वाइट ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी कंडक्शन बैंड। क्योंकि कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो केवल जो इंट्रिंसिकली प्रोड्यूस हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होने से, सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। जबकि वैलेंस बैंड में जो होल्स मिल रहे हैं हमको वो इंट्रिंसिकली प्रोड्यूस होने के साथ साथ हमको एक्सेप्टर एटम्स के आयनाइज होने की वजह से भी मिलते हैं। And therefore such conductors are known as p-type semiconductors, क्योंकि इनमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स होते हैं। और इक्विलिब्रियम में जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है उसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन होता है सेमीकंडक्टर में that is given by this equation Ne into NH is equal to Ni square। Ne means number density of electrons, NH number density of holes, and Ni is the number density of intrinsic charge carriers in pure semiconductor। So next is PN junction formation या PN junction जो है वो कैसे बनता है। तो हमने P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ा। जो N टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एज कंपेयर टू द
concentration of holes. It means number density of electrons is greater than the number density of holes, या electrons are the majority charge carriers. इसी तरह से p type semiconductor में the concentration of holes is more than the concentration of electrons. It means the holes are the majority charge carriers, या positive charge carriers are the majority charge carriers. इसलिए हमने p type में positive charge carriers draw किए हैं और n type में नेगेटिव से शो किया है कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं. ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पी एन जंक्शन, जब हम दोनों टाइप के सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन करके जंक्शन बनाएंगे तो क्या होगा, होल्स डिफ्यूज फ्रॉम पी साइड टू एन साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज फ्रॉम एन साइड टू पी साइड. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन से पी की तरफ मूव करेंगे और जो होल्स हैं वो पी से एन की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों का डिफ्यूजन होगा. दिस मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स गिव राइज टू डिफ्यूजन करंट अक्रॉस द जंक्शन. तो जब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे और होल्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो इस जंक्शन के अक्रॉस एक करंट प्रोड्यूस होगी जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं. That is produced due to the diffusion of electrons and holes across the junction. When an electron diffuses from N to P, it leaves behind an ionized donor atom on N side which is immobile and which is positively charged. जब इलेक्ट्रॉन जो है वो N से P की तरफ मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से ये जो डोनर एटम्स हैं इसमें ये रह जाएंगे जिनमें कि कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज. इसी तरह से when a hole diffuses from P to N, it leaves behind an ionized acceptor atom on the P side which is also immobile. जब होल जो है वो P से N की तरफ डिफ्यूज होगा तो इसकी वजह से जो एक्सेप्टर एटम्स हैं वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे और ये एटम्स भी इमोबाइल हैं. तो क्या होगा, एज द इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू टू डिफ्यूज फ्रॉम N to P, a layer of positive charge on N side of the junction is developed, and similarly as the holes diffuse, a layer of negative charge on the P side is developed. ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स डिफ्यूज होंगे इनकी वजह से जो जंक्शन बनता है पी एन जंक्शन, उसकी जो एन साइड है इस पर जो है सारे पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे और इधर नेगेटिव आयंस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे. या हम कह सकते हैं कि एक साइड पर सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा और पी साइड पर नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएगा, आयंस जो कि इमोबाइल है. So this space charge region on either side of the junction together is called depletion region. ये जो PN junction था इसकी दोनों तरफ ये जो रीजन बन जाता है जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं और दूसरी तरफ नेगेटिवली चार्ज आयंस एक्यूमुलेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन. डिप्लीशन रीजन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें जो मोबाइल चार्ज कैरियर्स थे दैट इज इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, they are no more present, they get depleted from the region, वो खत्म हो गए हैं इसमें से and therefore it is called depletion region. The thickness of depletion region is of the order of 1/10 of a micrometer. अब इस रीजन की वजह से क्या होगा, ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन एन साइड, जो एन साइड पे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है और पी साइड पे जो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया है उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है अक्रॉस दिस जंक्शन विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. इन चार्जेस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में. अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस फील्ड एन इलेक्ट्रॉन ऑन पी साइड मूव्स टुवर्ड्स द एन साइड. पी साइड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एन की तरफ मूव करेगा. ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया है पी टाइप में, दैट इज इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि पी टाइप में मेजॉरिटी में जो होल्स होते हैं. इसी तरह से होल ऑन द एन साइड मूव्स टुवर्ड्स पी साइड. एन साइड में जो होल है वो पी साइड की तरफ मूव करेगा. इसमें होल्स जो है माइनॉरिटी में होते हैं
और इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। ये जो मोशन है इनका, इसको हम ड्रिफ्ट बोलते हैं। जो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का मोशन था दैट वाज डिफ्यूजन, डिफ्यूज हो रहे थे वो। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड ड्रिफ्ट। And thus a drift current is produced which is opposite in direction to the diffusion current. तो diffusion current थी वो इस डायरेक्शन में थी, तो ड्रिफ्ट करंट जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाती है। दिस इज ड्रिफ्ट करंट। So initially diffusion current is large and drift current is small. जब हम पीएन जंक्शन फॉर्म करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के डिफ्यूजन की वजह से जो डिफ्यूजन करंट बनती है वो लार्ज होती है और ड्रिफ्ट करंट बहुत स्मॉल होती है। लेकिन जैसे जैसे डिफ्यूजन का प्रोसेस कंटिन्यू होता है तो जंक्शन के दोनों तरफ जो स्पेस चार्ज रीजन से वो बनने लगते हैं, एक्सटेंड होने लगते हैं। एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है उसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट भी इंक्रीज होने लगती है। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द डिफ्यूजन करंट इक्वल्स टू द ड्रिफ्ट करंट। कब तक होता है प्रोसेस? जब तक कि दोनों करंट्स इक्वल नहीं हो जाती हैं। एंड इन पीएन जंक्शन अंडर इक्विलिब्रियम देयर इज नो नेट करंट। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में इस जंक्शन के अक्रॉस कोई भी नेट करंट नहीं होती है। व्हाट अबाउट पोटेंशियल? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन रीजन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द पी रीजन causes a difference of potential across the junction. करंट जंक्शन के क्रॉस नहीं होती है, लेकिन क्योंकि एन जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स लॉस होते हैं और पी जंक्शन में इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं, तो एन की तरफ जो है, एन साइड जो है पॉजिटिव हो जाती है और जो पी साइड वाली लेयर है वो नेगेटिव हो जाती है, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। N material has lost electrons and P material has acquired electrons. Therefore, N material is positive relative to the P material. अगर हम इसका पोटेंशियल ड्रॉप प्लॉट करें तो ये जो N साइड है उसका पोटेंशियल जो है पॉजिटिव है और जो P साइड है उस पे जो है नेगेटिव पोटेंशियल है, यानी कि N का पोटेंशियल जो है P के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है, या हम कह सकते हैं इतना पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में डेवलप हो जाता है। और ये पोटेंशियल क्या करता है? दिस पोटेंशियल टेंड्स टू प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन टू द पी रीजन। जो एन से पी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफ्यूजन हो रहा था या पी से एन की तरफ होल्स का डिफ्यूजन हो रहा था, ये इसको स्टॉप कर देता है, इसको प्रिवेंट कर देता है। एंड देयरफॉर इट इज नोन एज बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि ये बैरियर का काम करता है एंड देयरफॉर इट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हमारा टॉपिक होगा सेमीकंडक्टर डायोड। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।